हो गया वो। समाजवाद विचारधारा के तहत यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए हैं लंबी जी की विचारधारा को। तो साथियों, यह देश तो सबसे पहले विकृत सिद्धांतों का था, जिसके कारण से ये तमाम विचारधाराओं का उदय हुआ। समाजवाद एक ऐसी विचारधारा है जो देश में रहने वाले हर व्यक्ति के लिए समाजवाद का स्थापना हुई। वो तमाम महापुरुषों के द्वारा हुआ। एक कोई महापुरुष नहीं रहा, उसमें सभी लोगों ने मिलकर उसको स्थापित करने का प्रयास किया। स्थापित तो नहीं हो पाया समाजवाद। समाजवाद एक बहुत बड़ा व्यापक अर्थ है और हम उसको केवल वाणी से ही उपदेश के रूप में लोग करते रहते हैं, जिसका दुरुपयोग या मिसयूज जो सामंतशाही है ताकत वो करती रहती है। और जो आज देश में कि एक दिशा तय हुई कि हम सभी लोग इस देश में सबके लिए सबके साथ आगे बढ़ेंगे, तो रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य सम्मान के लिए, इसके लिए जो है एक विचारधारा बनी जो समाजवाद की है। और उसको हम जगह जगह पार्ट में अलग अलग के रूप में कहते भी हैं और उसको उसी तरह से जिसकी जहां जरूरत होती है उसका उस तरह से इस्तेमाल करता है। इसलिए समाजवाद वो जो रास्ता मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाती है। बहुत बड़े बड़े समाजवादी रहे हैं, समाजवादी का काम किया, समाजवाद का काम किया और कर रहे हैं। आज भी राजनीति में समाजवाद की तो बात हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो फांसीवाद है, जो सामंतशाही है, वो भी समाजवाद की बात करता है। वो भी जो है सेकुलरिज्म की बात करता है। वो भी इस देश में प्रतिनिधित्व भागीदारी की बात करता है। एक इसमें शब्द एक आया था जो कि समाज बिखरा हुआ था, समाजवाद के साथ एक प्रतिनिधित्व का एक आधार आया जिसे भागीदारी का सिद्धांत कहा गया। और यही जो है समाजवाद को जोड़ने का काम किया है और उस शब्द का उपयोग नहीं कर पा रहा है इस देश में। उसका भागीदारी का अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे जब बसपा पार्टी मायावती जी आई तो उसमें सोशल इंजीनियरिंग की बात आई। वो है भागीदारी का ही रूप है। सोशल इंजीनियरिंग समाज की जो भागीदारी करेंगे, उस सोशल इंजीनियरिंग की बात फार्म लेकर अपना तो फायदा उठाया, लेकिन जिस समाज से उसको सोशल के तहत जोड़ा था उस नेता तो बन गया, उसका फायदा हुआ, लेकिन उस समाज के लिए कोई वापस नहीं गया, कोई विचारधारा वापस नहीं गई और उस समाज को कतई फायदा नहीं मिला, जिसके कारण से ये और बिखराव एक पैदा हो गया। आज हम भागीदारी के तहत या प्रतिनिधित्व के तहत हम देश में नेतृत्व तो करते हैं, समाज का उसमें हिस्सा तो जोड़ते हैं, उसका वोट लेकर उस सत्ता तक पहुंचते हैं, लेकिन इसके बाद उसको जो समाजवाद का आधार मिलना चाहिए था, जो उसमें शामिल होना चाहिए था, उससे दूर रहता है, वो वंचित रहता है। वो जो काकस एक बनता है, जो एक ग्रुप बनता है, जो नेतृत्व तैयार होता है, वो अपने आप में ही उसका शोषण करके उसका जो है अपने लिए उपयोग करता है। ये देश में जो है प्रवृत्ति बढ़ी है और जिसके कारण से आज बड़ा लोगों में एक सोच पैदा है कि मतलब ये चीज़ खत्म हो रही है और इसको कैसे बचाया जाए। और बचाने के तारतम्य में आज शायद यहाँ हम लोग बैठे हैं कि कैसे समाजवाद को या देश में जो प्रतिनिधित्व है भागीदारी का, क्योंकि जब एक जो उसका सिंबल पॉइंट है प्रतिनिधित्व भागीदारी ही अगर जब बनेगी तभी इस देश में समाजवाद सही रूप से आएगा। जब तक हर समाज के लोग, हर अलग अलग बटे लोग, हर धारा के कि बड़ा है, छोटा है, गरीब है और गरीब है, तो उनके बीच का जो प्रतिनिधि अगर साथ में नहीं बैठेगा, वो अगर समाज की बात नहीं बनेगी तो फिर कभी जो है स्थिरता नहीं होगी। क्योंकि जो ऊपर उठ गया है वो अगर समाजवाद की बात करेगा, केवल बात तो करेगा, लेकिन वहां तक हम फायदा नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए नेतृत्व वहां का इसमें जुड़ेगा, तभी प्रतिनिधित्व भागीदारी की बात होती है कि समाज का जो समाजवाद है वो भागीदारी के तहत ही चल सकता है, उसको चलाया जा सकता है। तो इसमें हमें संगठनता से किस भागीदारी या समाजवाद चले और उसमें हर व्यक्ति को फायदा पहुंचे। जैसे आज काम होता है, जैसे वह काम करते हैं हम तो उसका मेहनताना लेते हैं, शाम को मेहनताना की बात होती है,
और दूसरी तरफ जब हम उस सिस्टम के करते हैं, जैसे सामाजिक कार्य करता है या मतलब राजनीतिक कार्य करता है, वो काम तो करता है लेकिन उसका कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है, जिसके कारण से वो काम रुक जाता है। वो काम नहीं, वो सिस्टम में नहीं जुड़ा है, वो सिस्टम में ही जुड़ा हो कि उसी के साथ ये भी हो कि जितना वो काम किया है तो उसका महत्व उसको मिलना चाहिए। आज जो ये संगठन या बड़ा बन गया या नेतृत्व बड़ा बन गया तो राज सत्ता तो कुछ लोग भोगते हैं, जो काम करके मान लीजिए तमाम लोग साथी हैं, ये काम करके लाए, वो शक्ति तैयार किया, उस शक्ति वहां ले गए और जब देखा कि नहीं ये तो समाजवाद की बात करता है तो उसको अलग कर दिया अपने से और उसको कहीं का जीरो पर पहुंच गया और दूसरा उसका फायदा वो उठा रहा है। एक अकेला वो अपना सारी संपत्ति को या अपने लोगों के लिए कर रहा है, तो वही भ्रष्टाचार होता है, वही आतंक की स्थिति पैदा होती है, वही जो आज बलात्कार का भी सिस्टम है उसी से सब ये सब जुड़े हुए हैं। तो ये तमाम चीज़ें विकृतियां पैदा होती हैं जिसके कारण से हम एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं, हम कभी जो है उस सिस्टम के साथ नहीं चल पाते हैं और सिस्टम को जो है फेल कर देते हैं, क्योंकि हमारे बीच से बनता है तो हम ही लोग फेल करते हैं, क्योंकि हम एक से जुड़कर जो एक पावरफुल हो गया उसी के पीछे घूमते हैं, तो जिसके वो अपना यूज करता रहता है वो पावरफुल, वो एक के बाद इनके यूज किया, दूसरे के यूज किया, तो एक एक करके सबको तहस नहस करता रहता है। तो इसको बहुत बड़ी चिंता की बात है, इसमें एक बड़ा सोच के साथ कुछ बने, उसके साथ आगे चला जाए, तभी ये कुछ आगे बढ़ सकता है। मैं अपनी बात को यही रोकूंगा कि उठो बढ़ो, शिक्षित और शक्तिशाली बनो, यह देश हमारा है, भागीदारी सुनिश्चित करो, तभी ये समाजवाद आगे हो। धन्यवाद साथियों।